रात के ठीक 3 बजे थे। अमित की नींद अचानक मोबाइल की रिंग से टूट गई। ट्रिन ट्रिन। आधी नींद में उसने मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर जो नाम चमक रहा था उसे देखकर उसका शरीर सुन्न हो गया। राहुल कॉलिंग। अमित का दिल जोर से धड़कने लगा। राहुल, उसका सबसे अच्छा दोस्त, जो 3 महीने पहले एक सड़क हादसे में मर चुका था। ये मजाक है क्या? अमित बुदबुदाया। उसने कॉल काट दी, पर उसी पल फिर से फोन बज उठा। ट्रिन ट्रिन। डर के बावजूद अमित ने कॉल उठा ली। हेलो। उसकी आवाज कांप रही थी। उधर से धीमी, भारी और टूटी सी आवाज आई। अमित, मैं राहुल बोल रहा हूं। अमित के हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। ये कैसे हो सकता है? तू तू तो मर चुका है, वह चिल्लाया। कुछ पल की खामोशी के बाद आवाज आई। मुझे पता है, लेकिन मैं फंस गया हूं। अमित का गला सूख गया। कहां फंस गया है? उसने डरते हुए पूछा। उसी जगह जहां मेरी मौत हुई थी। अचानक अमित के कमरे की लाइट झपकने लगी। हवा ठंडी हो गई, जबकि खिड़कियां बंद थीं। राहुल, अगर ये मजाक है तो बंद कर। अमित लगभग रोने लगा। उधर से आवाज और भारी हो गई। अमित, मेरी मदद कर, वरना अगली कॉल तुझे नहीं, किसी और को जाएगी। कॉल कट गई। अमित पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह होते ही वह उस जगह पहुंचा जहां राहुल का एक्सीडेंट हुआ था। शहर से बाहर एक सुनसान मोड़। वहां पहुंचते ही उसे अजीब सी घुटन महसूस हुई। हवा भी जैसे फुसफुसा रही हो। उसने इधर उधर देखा। तभी सड़क के किनारे उसे राहुल का टूटा हुआ कड़ा दिखा। वही कड़ा जो राहुल हमेशा पहनता था। अमित के मोबाइल में अचानक फिर से कॉल आई। राहुल कॉलिंग। डर के बावजूद उसने उठाया। तू आ गया। आवाज उसके बिल्कुल पास से आई। अमित पलटकर पीछे देखता है। वहां कोई नहीं। राहुल, तू कहां है? उसकी आवाज कांप रही थी। नीचे देख। अमित ने जमीन की तरफ देखा। वहां सड़क के नीचे अंधेरे में राहुल की लाश पड़ी थी, खून से सनी, आंखें खुली हुई। अमित चीख पड़ा। तू मुझे यहां क्यों बुलाया? फोन से आवाज आई। क्योंकि मेरी मौत हादसा नहीं थी। अमित सन्न रह गया। मुझे किसी ने धक्का दिया था और तू वहां था। अमित का दिमाग घूम गया। 3 महीने पहले शराब के नशे में वह गाड़ी चला रहा था। राहुल ने रोकने की कोशिश की थी और फिर नहीं। अमित पीछे हटने लगा। तू बच गया, मैं मर गया। आवाज गुस्से से भर गई। अचानक हवा तेज हो गई। मोबाइल स्क्रीन पर कैमरा अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन में अमित ने देखा, राहुल उसके पीछे खड़ा था। सफेद चेहरा, खाली आंखें, टूटी हुई गर्दन। अमित पलटकर भागा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए। फोन से आखिरी आवाज आई। अब अगली कॉल तेरे फोन से जाएगी। अमित की चीख पूरे जंगल में गूंज गई। अगली सुबह अखबार की हेडलाइन थी, सुनसान मोड़ पर युवक की रहस्यमयी मौत। मोबाइल हाथ में मिला। उस मोबाइल की स्क्रीन पर आखिरी डायल किया गया नंबर था। अमित, नया कॉन्टैक्ट, अगला दोस्त। अमित की मौत को 7 दिन बीत चुके थे। लोगों ने कहा, एक और सड़क हादसा, शायद किस्मत। लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। जिस रात अमित की लाश मिली थी, उसी रात उसका मोबाइल अचानक बंद नहीं हुआ था, बल्कि खुद ब खुद चालू था। पहली नई कॉल रात के ठीक 3 बजे। अमित के मोबाइल से पहली आउटगोइंग कॉल गई। नाम, नेक्स्ट फ्रेंड नंबर, अज्ञात। उसी समय शहर के दूसरे कोने में रोहन गहरी नींद में सो रहा था। ट्रिन ट्रिन। रोहन की नींद खुल गई। उसने फोन देखा। स्क्रीन पर लिखा था, अमित कॉलिंग। रोहन घबरा गया। अमित? लेकिन वो तो मर चुका है। आवाज जो जानी पहचानी थी। डरते हुए उसने कॉल उठाई। हेलो। उधर से धीमी आवाज आई। रोहन, तूने भी सच छुपाया था। रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। ये कौन है? मैं अमित हूं। कमरे की लाइट झपकने लगी। दरवाजा अपने आप चरमराया। दूसरा सच रोहन को याद आया। 3 महीने पहले राहुल के एक्सीडेंट की रात वो भी वहां था। उसने पुलिस से झूठ बोला था, सच छुपाया था, अमित को बचा लिया था, और राहुल मर गया था। आईना बोला। अचानक रोहन के कमरे का आईना काला पड़ गया। आईने में अमित खड़ा था, टूटी गर्दन, खून से सना चेहरा, खाली आंखें। अमित बोला, अब तेरा नंबर है।